हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तरुण स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों बीपीएससी का एग्ज़ाम डेट जो कि 12 फरवरी निर्धारित किया गया, यानी कि 68वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होगा वो 12 फरवरी को डेट निर्धारित है। और इस डेट में आपका फाइनल जो कि एग्ज़ाम होने वाला है। इस बार कुछ बहुत ही बड़े नियम में चेंज किया गया है, यानी बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। क्या सब बदलाव किया गया है सारा कुछ आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा। और कुछ यहाँ पर जो कि कदाचार को रोकने के लिए, यानी कि प्रश्न पत्र जो वायरल हो जाते थे बीपीएससी के हर एक बार, यहाँ पर 2-3 बार से ऐसे हो रहा है। और कई बार एग्ज़ाम भी आपका कैंसिल हुआ है। दोस्तों आपको पता होगा कि 28 तारीख यानी कि कल आपका जो कि एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा इस एग्ज़ाम के लिए। तो 28 तारीख को एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा और 12 फरवरी को एग्ज़ाम है। सेंटर बाहर ही होगा ज़्यादातर कैंडिडेट का, और साथ साथ जो दिव्यांग हैं तो उनका होम सेंटर ही दिया जाएगा। तो आप इसमें क्या बदलाव किया गया है और किस तरीके से आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा, पूरी जानकारी दूंगा। आधा अधूरा जानकारी दोस्तों कभी भी खतरनाक होता है, तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चलिए मैं आपको सारा कुछ यहाँ पर बताता हूँ कि कितना फ़ायदा होगा इसका, और क्या ये सही कर रहा है यूपीएससी या नहीं कर रहा है, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कल के न्यूज़पेपर आप अगर देखेंगे तो मेरे पास ये न्यूज़पेपर कल ही आया था, बट यहाँ पर दोस्तों सरस्वती पूजा के कारण और फिर कुछ यहाँ पर क्योंकि गणतंत्र दिवस के कारण मैं बिजी था, जिस वजह से वीडियो आज अपलोड कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर बीपीएससी देखिए कि नकल करते धराए तो 5 वर्ष तक नहीं दे पाएंगे परीक्षा। दोस्तों ऐसा होगा क्यों, आखिर नकल होगा क्यों? अगर बीपीएससी को लगता है कि हाँ नकल होगा और 5 वर्ष तक स्टूडेंट को जो सज़ा मिलेगी या वो परीक्षा नहीं दे पाएंगे, तो इससे अच्छा वो पहले ही क्यों ना वो अपना जो कि अच्छे तरीके से तैयारी कर ले, ताकि क्वेश्चन लीक हो ही ना। क्योंकि वहाँ पर आपको पता होगा कि वहाँ पर जैमर लगा होता है और फिर काफ़ी सख्ती से जो कि चेक किया जाता है स्टूडेंट को कि यहाँ पर आप अंदर जब जाते हैं तो आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान ना हो, आपके पास कोई चीट ना हो। तो सारा कुछ चेक करने के बाद भी ये होगा आखिर क्यों? चलिए खैर यहाँ पर ये तो बात की बात है, ये अच्छा कर रहा है क्योंकि यहाँ पर अगर एग्जाम, लेकिन साथ साथ जो अच्छा तो कर रहा है, बट दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर ये भी सोचना चाहिए कि अगर 5 वर्ष तक वो परीक्षा नहीं दे पाएंगे तो उनको भी इसमें सज़ा मिलना चाहिए जो ये नकल करवाते हैं। यानी कोई ना कोई ऑफिसर ही है जो कि यहाँ पर नकल करवाते हैं, और कभी न कभी उनका ही बीच में हाथ होता है, क्योंकि तीसरा बंदा कोई आके यहाँ पर ऐसा कर नहीं सकता है। अगर कोई भी यहाँ पर सही पाया गया तो उनको भी 5 वर्ष का सज़ा मिलना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए कि पटना वरीय संवाददाता बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी 12 फरवरी को होने वाली 68वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर जो कि सख्ती बरतने वाला है। आयोग ने कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। आयोग का ये दोस्तों बहुत बड़ा निर्णय वास्तव में है, क्योंकि यहाँ पर पहली बार ऐसा किया गया है कि अगर स्टूडेंट पकड़े जाते हैं तो उनको 5 साल की सज़ा होगी। आयोग के अनुसार इस बार परीक्षा में नकल करते या किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ पकड़े जाने पर अभ्यर्थी 5 साल तक परीक्षा नहीं दे पाएंगे और उन्हें परीक्षा से निलंबित किया जाएगा। और साथ ही परीक्षा के बारे में सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम से वायरल जो भी क्वेश्चन करते हैं तो उनको भी ये प्रावधान मानना पड़ेगा, और उनके लिए भी ये जो कि लागू होगा। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर आखिर वो प्रश्न आता कहाँ से है, तो इसके बारे में हमने आपको कल बताया था कि बिहार में जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो बिहार सीजीएल का एग्जाम हो जाए जो एक अच्छा लेवल का एग्जाम होता है, और साथ बिहार पुलिस का एग्जाम क्यों ना हो जाए, वो छोटे से छोटे लेवल का एग्जाम क्यों ना हो, तो बिहार में हर बार जो कि क्वेश्चन वायरल हो ही जाता है। अक्सर देखा जाता है एग्ज़ाम से 2 या 3 घंटा पहले, जहाँ तक कि मुझे पता है दोस्तों 1 से 2 दिन पहले भी प्रश्न पत्र आ जाता है किसी कैंडिडेट के पास, और वो अच्छे मार्क्स के साथ अपना जो कि रिजल्ट बना लेता है। क्योंकि उनके पास अगर 1 से 2 दिन पहले या 1 से 2 घंटा पहले भी क्वेश्चन अगर आ जाता है तो काफ़ी अच्छी तैयारी कर लेते हैं, और ऐसे विद्यार्थी एक नहीं अनेकों हैं। दोस्तों मेरे पास ऐसे कुछ स्क्रीनशॉट भी आए थे पिछले बार जो कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में, हालांकि उसका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था। 67वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन आया था तो क्वेश्चन पहले ही वायरल हो चुका था। हालांकि ये बात ज़रूर है दोस्तों कि उस एग्ज़ाम को कैंसिल किया गया, और साथ ही साथ दोस्तों जब ये एग्ज़ाम कैंसिल किया जाता है तो इससे पहले ही इसको समझना चाहिए कि हमारा प्रश्न पत्र वायरल हो ही नहीं, और इस पर ध्यान देना चाहिए। न कि स्टूडेंट को सज़ा मिलनी चाहिए 5 वर्ष की, बल्कि उन ऑफिसर को भी सज़ा मिलनी चाहिए जो यहाँ पर इस प्रश्न पत्र को वायरल करने में अपना हाथ बटाते हैं, और जिनका हाथ यहाँ पर रहता है अगर पता लग भी जाता है तो कुछ नहीं कर पाते। बीपीएससी आयोग से मैं गुजारिश करूँगा कि उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए इसका, और उनको भी इसका जो कि मिलना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर अगर नीचे देख लीजिए तो आगे यहाँ पर क्लियर यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आयोग के सचिव रवि कुमार और उप सचिव कुंदन कुमार ने बताया कि ऐसे अभ्यर्थी की सूची राज्य के दूसरे आयोग को भी भेजी जाएगी, ताकि इन अभ्यर्थियों को दूसरे आयोग की परीक्षा में शामिल होने से भी रोका जा सके। यानी कि जो भी कैंडिडेट बीपीएससी में चोरी करते हुए पकड़े जाएंगे उनको 5 साल के तो मतलब परीक्षा नहीं दे पाएंगे, और साथ साथ वो किसी अन्य एग्ज़ाम को भी नहीं दे पाएंगे। जैसे बीसीएस का एग्ज़ाम हो गया, या फिर किसी अन्य राज्य के जब अगर वो तैयारी कर रहे हैं वैकेंसी के लिए तो उन एग्ज़ाम को भी वो नहीं दे पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा किया है, तो ऐसा होना चाहिए। और साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जिस पहचान का इस्तेमाल आवेदन में किया गया है उसी
उसे ले जाना होगा। तो ये नॉर्मल बात है, ये हर बार होता है कि आप अगर आधार कार्ड से अप्लाई किए हैं, यानी कि आप या ड्राइविंग लाइसेंस से अप्लाई किए हैं, या फिर अपना जो भी लाइसेंस दिए हैं, जो भी प्रूफ दिए हैं, तो वो प्रूफ आपको लेकर ओरिजिनल जाना होगा। तो ये अच्छा है और ये एक स्टूडेंट की पहचान होती है, तो वो ज़रूरी है। दोस्तों आवेदन में लोग अधिक से अधिक यानी कि 11,000 दोस्तों यहाँ पर 4,11,000 छात्रों का आधार कार्ड का यूज किए हैं, और फिर यहाँ पर वही पैन कार्ड का भी इस्तेमाल जो कि 21,500 और ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल 2,000 अभ्यर्थियों ने किया था। ये हमको जो कि नॉर्मल बात है और ले जाना चाहिए। दोस्तों अब यहाँ पर मेन बात आती है, यहाँ पर ये देख लीजिए, आयोग ने अभ्यर्थियों के लिए गाइडलाइन जारी की। 12 फरवरी को पीटी और 68वीं बीपीएससी पीटी पेपर अभ्यर्थियों के सामने खुलेगा। दोस्तों ये हर बार होता है कि बीपीएससी का जो पेपर होता है, या बिहार सीजीएल का, या बिहार पुलिस का जो भी एग्जाम होता है, बिहार का हर एग्जाम के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों, कि ऐसा बोला जाता है कि अभ्यर्थियों के सामने ही प्रश्न पत्र को खोला जाएगा, और साथ साथ उनसे पहले साइन करवा कर, यानी कि 2 या 4 कैंडिडेट से जो कि साइन करवाने के बाद लिखा जाता है, उस पर दिया जाता है कि हाँ मेरा प्रश्न पत्र मेरा पूरे तरीके से कवर था और इसमें कोई भी यहाँ पर खुला नहीं हुआ था। लेकिन पैकेट जब खुला हुआ नहीं था तो फिर प्रश्न पत्र बाहर आते कहाँ से हैं? आपको भी पता होगा, क्योंकि बिहार के जितने भी कैंडिडेट हैं, क्या ये सही है या नहीं है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि प्रश्न पत्र वायरल होता है या नहीं होता है। जब भी एग्जाम होता है तो उससे पहले या उसके बाद। अगर दोस्तों आपको पता होगा कि बीपीएससी में तो क्वेश्चन मिल भी जाता है, बाकी बिहार पुलिस का एग्जाम हो या बिहार से जल के अभी एग्जाम हो, तो उसमें आप जब को प्रश्न पत्र दिया ही नहीं जाता है तो फिर बाहर आएगा कहाँ से क्वेश्चन? आपको देख लेंगे कि बहुत सारे सोशल मीडिया पर मिल जाते हैं, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक पर या अदर यूट्यूब साइट सब पर भी मिल जाते हैं दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने के लिए, ताकि आप आंसर मिला सकें। तो वो क्वेश्चन आते हैं कहाँ से? तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से वायरल होता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, अगर आप नहीं देखे हैं तो आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख लीजिएगा उस वीडियो को, किस तरीके से बिहार में क्वेश्चन को वायरल किया जाता है एग्जाम से पहले ही। दोस्तों यहाँ पर अगर सामने में खुला जाता है क्वेश्चन को, तो फिर ये वायरल होने के चांस ही नहीं बनते हैं। बस तो यहाँ पर देख लीजिए कि OMR सीट में छेड़छाड़ हुई तो नहीं होगा मूल्यांकन। ये भी अच्छा है कि OMR में कोई भी यहाँ पर छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। और साथ साथ प्रश्न पत्र लीक जो कि रोकने की के बाद फिर यहाँ पर जो कोड से खुलेगा कॉम्बिनेशन लॉक, यानी कि उसमें प्रश्न पत्र में जो लॉक लगा होगा और वो कोड से खुलेगा। अब यहाँ पर नीचे देख लीजिए क्या यहाँ पर जो कि दिया गया है कि प्रश्न पुस्तिका मुद्रक से लॉक बॉक्स में सीधी जो कि जिलों को उपलब्ध कराई जाएगी। लॉक स्टील बॉक्स की चाबी एक अलग की बॉक्स में उपलब्ध कराई जाएगी, जो कॉम्बिनेशन लॉक से बंद रहेगा। कॉम्बिनेशन लॉक का जो कोड परीक्षा के दिन ही आयोग जो कि संबंधित जिला नोडल पदाधिकारी को उचित समय पर उपलब्ध कराएगी। केंद्राधीक्षक को छोड़कर किसी के पास परीक्षा के दौरान मोबाइल फ़ोन नहीं रहेगा, यानी कि केंद्राधीक्षक जो होंगे उन्हीं के पास केवल मोबाइल ऑन रहेगा, बाकी हर किसी के पास जो कि मोबाइल वहाँ पर जमा किया जाएगा। और साथ साथ जैमर की व्यवस्था होगी। अभ्यर्थियों केंद्र से जो कि सुबह 9:30 बजे से के बाद प्रवेश कर सकते हैं, और जो कि नोडल पदाधिकारी संबंधित केंद्र का स्टील लॉक बॉक्स सुबह 11 बजे से 11:30 बजे के बीच ही केंद्राधीक्षक को जो कि स्टैटिक दंडाधिकारी सह परीक्षक के सामने देंगे, और किसी भी स्थिति में परीक्षा के केंद्र में प्रवेश बंद यानी 11 बजे के पहले प्रश्न पत्र का बॉक्स में केंद्राधीक्षक को जो कि हस्तगत नहीं किया जाएगा, इनको नहीं दिया जाएगा वापस। दोस्तों यहाँ पर अब एक बार ये तो इतना बात जो कि है वो नॉर्मल बात है, क्योंकि यहाँ पर बीपीएससी अच्छा कर रहा है, लेकिन इसमें बीपीएससी को भी थोड़ा समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और इसका क्या फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर ये पहली बार बीपीएससी ने ये पहली बार किया है, और क्या ये सही है या गलत है ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये इसके बारे में हमने आपको बता दिया कि ID मूल का भी आपको ज़रूरी ले जाना है कितना, क्योंकि यहाँ पर अप्लाई किए थे तो सारा अभ्यर्थी यहाँ पर डिटेल दिया गया है कि आधार कार्ड कितना, पैन कार्ड कितना लगाए हैं और ड्राइविंग लाइसेंस का कितना लगाए हैं। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए निगेटिव मार्किंग पहली बार बीपीएससी में पहली बार निगेटिव मार्किंग लगाया गया है। तो बीपीएससी में एक मैं कहूँगा कि इसमें एक और सुधार करने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पर निगेटिव मार्किंग लाया तो ये अच्छा है, क्योंकि जैसे कि बताया थे उन्होंने कि इसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट जो कि यहाँ पर लक के हिसाब से पास कर जाते हैं। हालांकि दोस्तों ऐसा होता नहीं है, अगर कोई भी लक के हिसाब से पास करता तो बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर फेल होते ही नहीं। जो पढ़े लिखे रहते हैं उनका भी रिजल्ट नहीं आता है, और उनका कहना है कि बिना पढ़े लिखे स्टूडेंट का भी रिजल्ट हो जाता है निगेटिव मार्किंग के बिना। तो यहाँ पर ये अच्छा है, चलिए हम भी इसको सल्यूट करते हैं। दोस्तों 150 प्रश्नों के लिए 150 अंक हैं, यानी कि एक प्रश्न का एक यहाँ पर जो कि अंक निर्धारित किया गया है, और एक गलत प्रश्न के लिए जो कि 0.25 अंक यानी 4 गलत उत्तर देने पर 1/4 आपको निगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाला है इस बार। जैसे आपको यहाँ पर SSC के एग्जाम में देखा जाता था तो उसी तरीके से इस बार हुआ। और दोस्तों यहाँ पर
1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर सही उत्तर करने की कोशिश करिएगा। अगर गलत उत्तर आप करते हैं तो आपका यानी कि 4 प्रश्न अगर गलत होता है तो आपको सही अंक में से 1 अंक आपका काट लिया जाएगा। तो ये अच्छा है, इसके हिसाब से आप पूरा अटैम्प्ट नहीं लीजिएगा, जितना आपको सही लगे वही अटैम्प्ट लीजिएगा। बाकी अगर गलती लेते भी हैं तो कम करिएगा, क्योंकि यहाँ पर अंक काटे भी जाएंगे। आगे यहाँ पर कि मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस जो होता है उसमें भी बदलाव किया गया है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि मेंस परीक्षा में क्या बदलाव किया गया। तो मुख्य परीक्षा जो होगा मेंस, उसमें 300 अंकों का जो कि निबंध पहली बार शामिल किया गया है, और ऐच्छिक विषय यानी कि 100 अंकों का जो आपको ऐच्छिक विषय होता है, जो भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट रखते हैं तो उसमें 100 अंकों उसमें भी आपको पास करना ज़रूरी है, यानी कि उसमें भी आपको जो कि यहाँ पर क्वालीफाई होना जरूरी है, अनिवार्य कर दिया गया बल्कि। और दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रथम तल पर ही जो कि इस बार बैठने की व्यवस्था हो गई है, उन्हें 40 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा, यानी कि जनरल कैंडिडेट से जो भी कैंडिडेट यहाँ पर नॉर्मल है तो उनसे 40 मिनट ज़्यादा समय उनको दिया जाएगा। तो ये अच्छा बात है, क्योंकि ये हर बार होता ही है। और दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पत्र वायरल करने वाले 5 साल के लिए होंगे बैन, तो ये मैं आपको बता दिया पहले ही। और साथ साथ बीपीएससी को एक और सुधार करनी चाहिए इसमें। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, अगला जो कि यहाँ मैं आपको न्यूज़ दिखा रहा हूँ, मुख्य बातें हैं कि बीपीएससी दिव्यांग अभ्यर्थियों को होम सेंटर पर ही देंगे परीक्षा, यानी कि होम सेंटर पर उनका परीक्षा होगा, तो ये अच्छा है। और साथ साथ मैं बीपीएससी से कहूँगा कि अगर दिव्यांग अभ्यर्थियों को ही होम सेंटर का व्यवस्था किया गया है तो दिव्यांग अभ्यर्थियों को ही क्यों, आखिर सबको होम सेंटर मिलना चाहिए। दोस्तों अगर बात आती है यहाँ पर परीक्षा की, तो यहाँ पर विद्यार्थी को दूसरे जगह सेंटर दिया जाता है, दूसरे जिला में दिया जाता है, काफ़ी दूर सेंटर फेंक दिया जाता है। तो ऐसे में क्या होगा कि स्टूडेंट को भी दिक्कत होता है वहाँ जाने में और परीक्षा देने में। लेकिन अगर व्यवस्था अच्छे तरीके से हो तो होम सेंटर पर भी जो कि एग्ज़ाम अच्छे तरीके से लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी एग्ज़ाम लिया जा सकता है तो वो पूरी व्यवस्था के साथ हर स्टूडेंट को अपने अपने ज़िले में ही सेंटर दिया जाए तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उससे स्टूडेंट को भी आसानी होगा जाने में। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब एग्ज़ाम कैंसिल होता है, जैसे मान लीजिए कोई बिहार का कैंडिडेट है और उनको बिहार में ही अलग डिस्ट्रिक्ट में सेंटर दे दिया, जैसे कोई दरभंगा का है उसको यहाँ पर मोतिहारी दिया गया, चंपारण दिया गया, तो ऐसे में होता क्या है, अब वो एग्ज़ाम दे के तो चला गया बच्चा, अब एग्ज़ाम दे के जब आया घर पे तब कल हो के पता चला, परसों हो के पता चला, या 2-4 दिन बाद पता चला कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। अब जो एग्ज़ाम उन्होंने दिया, बीपीएससी का ही एग्ज़ाम जिन्होंने दिया, अब वो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया तो उनको बहुत दुख होता है कि हमने इतना मेहनत से परीक्षा दिया, इतना दूर गया, इतना पैसा मेरा खर्च हुआ। क्योंकि आपको पता होगा कि दोस्तों बीपीएससी के एग्ज़ाम में आप जब भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको ज़्यादातर दूर ही सेंटर मिलता है, और ऐसे दूर सेंटर के कारण से इस विद्यार्थियों को जो कि काफ़ी ज़्यादा खर्च भी पड़ जाते हैं, क्योंकि उनको 1 से 2 दिन पहले निकलना पड़ता है अपने घर से, और खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और फिर पता चलता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, उनका एग्ज़ाम दोबारा होगा। और जब दोबारा एग्ज़ाम होगा तो फिर भी आपको पता होगा कि बीपीएससी दोबारा भी वही करेगा, आपका एग्ज़ाम जो कि सेंटर यहाँ पर बाहर ही देगा। 67वीं एग्ज़ाम में ऐसे ही हुआ था जो कैंसिल हो गया। फर्स्ट बार जो एग्ज़ाम हुआ था वो एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ था तो उसमें भी ऐसे ही हुआ था। और साथ साथ में बिहार सीजीएल का भी एग्ज़ाम जो हुआ है तो वो भी सेंटर बाहर ही था और कैंसिल हो गया एग्ज़ाम, तो फिर एग्ज़ाम होगा फिर बाहर ही सेंटर होगा। तो इससे अच्छा है कि हर स्टूडेंट को होम सेंटर ही दिया जाना चाहिए, और वहीं पर सुरक्षित तरीके से अच्छे तरीके से पूरी कोताही बरतने की ज़रूरत नहीं है, और अच्छे तरीके से एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो ये अच्छा एक जो कि प्रावधान रहेगा और स्टूडेंट को भी काफ़ी मदद मिलेगा इसमें। तो ये बीपीएससी को कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। क्या ये बात सही है या नहीं है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके और आने वाले बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा।